भागवत में एक परम भागवत हुए जिन्हें भक्त राज कहा जाता है, श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी का चरित्र आता है। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतिं महिम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवे। एक अम्बरीश नाम के एक छत्र सम्राट राजा थे और इनके राज्य में कितना आता था? बोले तीनों लोक, सप्तद्वीप। पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं जिसमें से एक द्वीप पे हम लोग रहते हैं जिसको जम्बू द्वीप कहते हैं। ऐसे 7 द्वीपों के राजा, रसातल के राजा, पृथ्वी के राजा, भूमंडल के राजा, तीनों लोकों के राजा थे। कौन? अम्बरीश। इनके दरबार में केवल मानवों की भीड़ नहीं होती थी, रसातल के गणों की भीड़ भी होती थी, देवताओं की भीड़ भी होती थी, सबका समाधान करते थे ये। ऐसे अम्बरीश राजा। लेकिन इनकी भक्ति पर ठाकुर जी बिक गए। कैसी भक्ति? जीवन में भक्ति ऐसी आई कि अम्बरीश महाराज अपने ठाकुर जी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे काम स्वयं करते थे, कोई और सेवक नहीं था। एक दिन अम्बरीश महाराज सोच रहे थे ऐसी कौन सी सेवा है जो मुझसे नहीं होती है लेकिन ठाकुर जी के चरणों में आती है। तब विचार करने लगे, मंदिर में साफ करता हूं, वस्त्र में बनाता हूं, इत्र में लगाता हूं, चंदन में घिसता हूं। यहां तक कि ये तक सोच लीजिए कि जो ठाकुर जी की भोग में पदार्थ आते हैं उनकी खेती भी स्वयं करने जाते हैं। स्वयं ही सब्जी बोते हैं, स्वयं ही धान लगाते हैं, स्वयं ही आटा आदि सब कुछ स्वयं ही करते हैं, कोई बाहर की वस्तु नहीं। एक दिन मन में विचार करने लगे, कोई एक सेवा तो ऐसी है जो मैं नहीं करता हूं लेकिन फिर भी ठाकुर जी के पास जा रही है। तब उन्होंने सोचा कि जो मैं आटा गूंद रहा हूं, ये आटा तो पहले बीज था, ये आटा कैसे बना? बोले ओहो, चक्की में पीसने दो। चक्की में कौन पीसता है? महामंत्री को बुलाया, बोले हमारा आटा कहां से पिस के आता है? बोले महाराज जी ये तो बाहर एक चक्की वाले हैं, उनके आटा चक्की पे पिस के आता है। बोले उनसे कहो चक्की हमारे घर में लगवा दें। सुन करके मंत्री महामंत्री सबसे पकड़ के बैठे, बोले महाराज वैसे ही आप इतने सारे काम कर, अब आटा भी आप ही पीसेंगे? बोले जितना कहा जाए उतना करो, चक्की मंगवाओ। चक्की आई। अम्बरीश राजा आनंदित हो रहे हैं, अब आटा भी मैं ही पीसूंगा। चक्की लगाने के बाद में उसमें गेहूं डालें, पीसें, पूरा राज्य। एक दिन अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, तभी ठाकुर जी आ गए। सामने नहीं आए, बोले सामने आता हूं तो डांटता है मुझको। पीछे आ गए और पीछे खड़े होकर के देखा भगवान ने कि अम्बरीश राजा को इतने पसीने आ रहे हैं और पूरा शरीर जो है पसीने में हो गया चक्की पीसते पीसते, और ना कोई पंखा है ना कोई हवा है। सेवा में अपनी सेवा कराना ये भी सेवा अपराध है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तुम मेरी सेवा करते रहो, ये भी नहीं। तब भगवान ने मन में विचार किया और अपने पटका से ठाकुर जी ऐसे हवा करने लगे। तभी अम्बरीश जी ने देखा कि उनको चंदन की सुगंधी आ रही है। आहा, बड़ी सुंदर सुगंधी, बड़ी सुंदर व्यार हवा की आ रही है। थोड़ी देर के लिए रुक गए, अचानक नेत्र खोले, मेरी सेवा रुक गई। कौन कौन हवा कर रहा है? पीछे देखा तो ठाकुर जी हवा कर रहे थे अपने पटका से। अम्बरीश तुम इतनी सेवा करते हो, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। भगवान मैं ये सेवा आपको प्रकट करने के लिए नहीं कर रहा, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप राजी रहकर के खूब प्रेम से प्रसाद पाओ, सो उठो, स्नान करो, खूब आनंद करो, मेरे राजभवन से कभी ना जाओ। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी अम्बरीश राजा से। त्रिलोकी राजा, सप्तद्वीपों का राजा अम्बरीश, वो ऐसी सेवा करते हैं। और हम 200 गज के मकान में रहते हैं, फिर भी हमारे पास कितनी व्यस्तता है कि ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद आरती की सेवा दूसरी तुम कर देना, रात्रि में तुम कर देना, आदि आदि सब।